अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, पति और पत्नी के क्या हक और अधिकार हैं, ये बातें हम सीख रहे हैं। वैवाहिक जीवन को हम कैसे खुशगवार बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। आज हमारा ये चौथा पाठ है। कल के पाठ में मैंने बताया था कि इस्लाम धर्म ने औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं हमको, और किस तरह से हमारे लिए ये बातें प्रश्न की हैं कि हमें अपनी पत्नी, अपनी श्रीमती, अपनी वाइफ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि औरतों की पैदाइश, महिलाओं का जन्म, ये बात की हड्डी से हुआ है। बात या पसली जिसे कह लें, जो हर इंसान के पेट में होता है, उसमें से सबसे ऊपर वाली पसली जो है, सबसे ऊपर वाली हड्डी, वो सबसे टेढ़ी है। औरतों का जन्म उसी से हुआ है। हड्डी है, हड्डी को आप सीधा करेंगे तो टूट जाएगी, और अगर टेढ़ी ही है उससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा कड़ाई करना, ज़्यादा कठोर और ज़बरदस्ती करना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, जितनी आवश्यकता है, अगर गलत काम कर रही हैं, दुराचार कर रही हैं, दुष्कर्म कर रही हैं, बुरा काम कर रही हैं, अवज्ञा कर रही, मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, तो उस वक्त उनको सज़ा देना जो मुनासिब है, जो उचित है, उतना जायज़ है। ये सारी बातें मैंने बताई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सारी नसीहतें हमको की हैं, कितने सारे उपदेश और संदेश दिए हैं हमको। मेरे भाइयों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दो चार बातें और करना चाहता हूँ आप लोगों से। कल कुछ बातें छूट गई थी। वो तिरमिज़ी की रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्क़ा व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, अर्थात तुम में सबसे बेहतरीन मुस्लिम, कामिल ईमान वाला, पूर्ण मोमिन, जिसका ईमान मुकम्मल है, वो है जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका आचरण बेहतर है, वही सबसे बेहतर इंसान है, दुनिया का सबसे अच्छा मुसलमान है। एक आदमी नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, लेकिन अगर उसकी आदत से लोग परेशान हैं तो वो अच्छा आदमी नहीं है। उसकी आदत से लोग बहुत परेशान रहते हैं, गाली देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो ईमान वाला, कामिल ईमान, पक्का मोमिन और मुस्लिम वो शख्स नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। इसी वजह से हमको अपने अखलाक को अच्छा बनाना है, क्योंकि अपने अखलाक ही की जो सबसे ज़्यादा लोग जन्नत में जाएंगे, उसमें से एक बुनियादी सबब ये भी है, जिसका अखलाक, जिसका चरित्र, जिसका आचरण अच्छा है, वो जन्नत में, ऐसे लोग जन्नत में ज़्यादा जाएंगे। और दूसरी बात क्या फरमाई, वो खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, सुनो तुम में सबसे बेहतर इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के पास अच्छा है, जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता है, वो सबसे बेहतर इंसान है। यानी ये कह लें कि जिसकी बीवी अपने शौहर का तारीफ़ करती है, अपने हस्बैंड का तारीफ़ करती है, तो समझ लीजिए वो दुनिया का सबसे भाग्यवान इंसान है। ऐसा तो बहुत कम होता है, बहुत कम औरतें अपने शौहर की तारीफ़ करती हैं, प्रशंसा करती हैं, लेकिन जो लोग करें वो सबसे भाग्यवान हैं। और मेरे माँ और बहनों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो नाशुक्री हरगिज़ ना करें, अवज्ञा ना करें। थोड़ा ही मिले, शौहर मेहनत मजदूरी करके कमा के लाता है, उसी में खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि एक हदीस के अंदर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान फरमाया कि औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, तो एक औरत ने पूछा, लगा रसूल ऐसा क्यों, औरतें ज़्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो बातें फरमाई। क्या फरमाया? इस वजह से कि तुम लोग शिकायत बहुत ज़्यादा करती हो, लिअन्नकुन्न तुक्सिरन शिकायत बहुत ज़्यादा करती हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ये परेशानी है, ये दुख है, दिन भर दिन रात यही लगा रहता है सबसे बड़ी, क्योंकि उनकी प्राकृतिक स्वभाव, उनका ये फितरी आदत है। और दूसरे नंबर पे क्या बयान फरमाया कि तुम अपने परिवार की नाफरमानी करते हो, अपने शौहरों की तुम नाफरमानी करती हो, नाशुक्री करती हो। इस वजह से तो मेरे भाइयों, हर इंसान का ये स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, हमारा भी ये स्वभाव है कि इंसान का ज़हन, दिमाग, दिल गलत काम की तरफ जल्दी जाता है और अच्छे काम की तरफ
जल्दी नहीं आता है, लेकिन इंसान कोशिश करे। आखिर अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम क्यों बनाया? मर्दों के लिए, औरतों के लिए भी। हम उसको चेंज करें, गलत काम की तरफ ना जाएं। औरतें जो हैं ज़्यादा शिकायत ना करें, कोशिश करें ज़्यादा शिकायत ना करें, वो नाशुक्री ना करें, ताकि जो है जहन्नम में जाने से बच जाएं। तो ये ज़रूरी है। बहरहाल तो मर्दों को भी अपने औरतों के पास अच्छा होना चाहिए, अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और बीवी को भी चाहिए कि वो अपने मर्द की बात को समझने की कोशिश करे। दोनों एक दूसरे से मिल के रहेंगे तभी जो है जीवन अच्छा हो सकता है, ज़िंदगी खुशगवार बन सकती है। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को बहुत सारी औरतों ने घेर लिया, अपने शिकायत लेके पहुंच गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो बाहर निकले और लोगों से, तमाम लोगों से खिताब किया, फरमाया कि बहुत सारी औरतें आई थी हमारे घर में और वो अपने शौहर की शिकायत कर रही थी कि शौहर ये नहीं देता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मुझ पे जुल्म करता, अत्याचार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लैसा उलाइका बिखियारिहिम, ऐसे शौहर, ऐसे पति, ऐसे हस्बैंड अच्छे लोग नहीं हैं जो अपनी बीवी के हक़ को पूरा नहीं करते हैं। इस वजह से मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम औरतों के, खुसूसन जो हमारे अधीन लोग हैं, उनके हक़ को पूरा करने की कोशिश करें। मैंने कल एक बात और बताई थी कि कभी ऐसा होता है कि कोई औरत जो है कोई काम करती है, मर्द उसको पसंद नहीं करता है, पत्नी का कुछ अखलाक, उसका कोई चरित्र ऐसा है जिसको मर्द पसंद नहीं करता है, तो अगर वो हराम काम नहीं है या जिससे ज़्यादा नुकसान हो, अगर नुकसान होने वाला है तो उसको रोकने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने जो है मारने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि जितना उचित दंड है उसको दें, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके पीछे पड़ के बिला वजह लड़ाई झगड़ा करना, उसके पीछे पड़ के बिला वजह एक दूसरे से लड़ते रहना, ये सही नहीं है। इससे बचना चाहिए। जो लायानी बातें हैं, जो ज़रूरत की बातें नहीं हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, और जो अच्छी बातें हैं जिससे माया, मोहब्बत, प्रेम और स्नेह बढ़े, उसको लेना चाहिए, उस तरह की बातें करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ख़ास तौर से अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ तुम सद्भावपूर्ण व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करो, न्यायोचित व्यवहार करो। क्यों? फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन वयजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। कभी ऐसा होगा कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो, तुम किसी चीज़ से घृणा कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और जबकि तुम उस चीज़ को नापसंद करते हो और अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाई रखी हो सकता है उसी से तुमको फ़ायदा हो जाए, हो सकता है उसमें तुम्हारा लिए कोई खैर का काम हो। तो यहाँ पे हमें सब्र करने की तलक़ीन की गई है। हम धैर्य कैसे रख सकते हैं अपने ऊपर, इसी सब बातों को सोच करके। हो सकता है ये जो बातें हो रही हैं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं हो, फ़ायदेमंद हो, इसी वजह से जो है उस तरह की बातों को छोड़ देना चाहिए जो ज़रूरी नहीं होती हैं। मेरे भाइयों, आप इस आयत पे गौर करें। जो एक मुसलमान अच्छा मोमिन होता है, चूँकि शादी होती है कब? जब इंसान जवान हो जाता है, तब वयस्क हो जाता है, तब एक इंसान छोटा रहता है, उसके माँ बाप होते हैं, फिर वो उसकी दीदी, उसकी बहन भी होती हैं। जब वो जवान हो जाता है, उसका मस्तिष्क बड़ा हो जाता है, उसका बुद्धि विवेक और बड़ा हो जाता है, सोचने समझने की, गलत सही की तमीज़ उसके अंदर आ जाती है, क्या गलत है क्या सही है उसको फ़र्क कर सकता है। तब उसकी शादी होती है ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में, पूरे लाइफ के बारे में अच्छा से सोच समझ सके। अगर कोई ऐसा नहीं समझता है तो फिर वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। एक आदमी अपनी औरत को तलाक़ देना चाहता था, उसको ना पसंद करता था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये देखा तो उसको कहा, वही हक़, तुम्हारा बुरा हो, तुम ये क्या कर रहे हो? अलम तबनल बुयूत इल्ला अल हुब्ब, घर को जो है मोहब्बत के ऊपर बनाने की कोशिश करो। अपने घर को मोहब्बत, माया, प्रेम और स्नेह पर इसका निर्माण करो, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होगी, जहाँ प्रेम, जहाँ माया होगी, जहाँ पे खुशी होगी, वहीं पे सब मिल के रहेंगे, वहीं पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और जहाँ पे मोहब्बत नहीं है, जहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ पे
माया नहीं है, जहाँ पे स्नेह नहीं है, वो घर विभाजित हो जाता है, उसमें इख्तलाफ और इंतशार हो जाता है, वो घर खंड खंड में विभाजित हो जाता है, खंडित हो जाता है, और उन लोगों का जीवन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी उनकी नरक बन जाती है। तो मोहब्बत को हमें प्राथमिकता देना चाहिए और जो गलत चीज़ें उसको छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छे मुस्लिम की यही पहचान है। क्योंकि यहाँ पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बात और कही कि जब तुम शादी कर रहे थे तो उस वक़्त तो ये वचन लिए थे ना कि मैं ज़िंदगी निभाऊंगा, फिर अभी क्या हुआ? एक जिम्मेवारी थी तुम्हारी, जिम्मेवारी को पूरा करने की कोशिश करो। कुछ नरम गरम हो रहा है तो उसको समझने की और उसको सहन करने का भी प्रयास करो। ये है असल ज़िंदगी इंसान की। तो मेरे भाइयों, हमें इस बात पर भी खुसूसी तौर पे ध्यान देना चाहिए। औरतों के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जिसको हम नापसंद कर, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अपने मस्तिष्क को हमको ऊंचा करने की ज़रूरत है, अपने सोच विचार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम अपने सोच विचार को कम ना करें बल्कि ऊंचा रखने दें, अपने दिल को प्रशस्त और कुशादा रखें। इसी बात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ला यफ़रक मुमिनु मुमिना इन करिहा मिनहा खुल्क़न रज़िया मिनहा आखर, कि कोई भी मुमिन मर्द अपनी मुमिन बीवी से गुस्सा ना करे, उससे एंग्री ना हो, क्रोधित ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके किसी एक चरित्र को नापसंद करता है, उसकी किसी एक अखलाक को अगर वो नापसंद करता है, तो हो सकता है दूसरे से खुश हो जाए। बीवी का जो दूसरा अखलाक है, जो उसके दूसरी बातें हैं, उससे खुश हो जाए। और कोई ये कहे कि नहीं भाई, मैं तो किसी से भी नहीं खुश होता, उसके सारे अखलाक गलत हैं, उसका सारा चरित्र एकदम गलत है, मुझे खुशी नहीं दे पाती। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मर्द और बीवी दोनों, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के क्या हुकूक हैं उसको भी बयान फरमाया, और औरतों की भी क्या हुकूक है उसको भी बयान फरमाया। अब दोनों, वहाँ औरत कह रही है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मर्द कह रहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, औरत कह रही नहीं मैं अपनी जगह पे सही हूँ, और लड़ाई हो रही है, दोनों की बातें नहीं मिल रही है एक दूसरे से, विचार एक दूसरे से दोनों का नहीं मिल रहा है, लड़ाई हो रही है। तो मेरे भाइयों, ऐसी जगह पे हम कुरान और हदीस को अपना उसूल बनाएं, अपना फैसला करने वाला जज इसको बनाएं, और देखें कि किसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक है और किसकी बात कुरान हदीस के खिलाफ है। जिसकी बात कुरान हदीस के खिलाफ है उसकी बात गलत होगी, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, और जिसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी बात मानी जाएगी। तो इस तरीके पे अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार बनेगी, हम अच्छा बनेंगे, हमारा वैवाहिक जीवन, शादी की ज़िंदगी हमारी अच्छी बनेगी और हम दुनिया में खुशहाल रह सकते हैं। नहीं तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत दोभर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। बहरहाल हमको ये सारी बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ा ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है, इसकी बुनियादी सबब यही होती है कि एक दूसरे को ना समझ पाना और एक दूसरे से मिल मोहब्बत ना रखना। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, मियाँ बीवी को एक दूसरे की बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला माहौल को, समाज और माशरे को अच्छा बनाए। अल्लाह ताला सबको खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।